नागरानी, कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? आज ये नागेश तुमसे कुछ बातें कहना चाहता है। क्या कहा? आज हमारे प्रीतम अपने चलो की दासी से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ नागरानी। हे प्रीतम, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? कहो अपने मुखार बिंद। सुनो, ये नागेश क्या कहना चाहता है। अरे चलो नागरानी कहीं घूम आए। चलो नागरानी कहीं घूम आए। सुहाना ये पल है खुशियां मनाए। ये आज नागेश ये नाग लोग छोड़कर मृत लोग जाना चाहता है। और हाँ भी तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा प्रीतम। हाँ भी ये आज आपको हो क्या गया प्रीतम? ऐसी बात कहते हो प्रीतम? क्या बात? जाने से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए कि कहना क्या चाहती हो? और रही प्राण पद आज बाहर है। बोलिए। आज मेरी बात मान लो प्रीतम। आज बाहर है जाना और रहो घर के अंदर ही खुशियां मनाना। ये भाई आप तुम्हारी क्या कह रही हो? जैसे आपने कहा मृत लोग की भ्रमण करना चाहते हैं। जी हाँ। वैसे ना जाने क्यों ये मेरी बाई आंख फड़कना प्रारंभ कर दिया है नाथ। देखो ये बाई आँख मेरी फड़क रही है और बड़े बाटी में हाथ को तुमको
हुए जो खुशियां मनाना चाहते हो इस नागलोक में मेरे साथ मना लो। नागरानी, ये नागेश आज मृतलोक जाएगा तो जाएगा। हेलो स्टाफ, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम इस सीन की कदर करते हुए 50-50 दोनों कलाकार के लिए 100 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। प्रीतम, जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक के भ्रमण करना चाहते हैं, वैसे ना जाने क्यों ये मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर दिया। और अगर पति पत्नी हो और पत्नी का जी घबराए और पति कहीं जाता हो उसकी बाईं आंख फड़के तो अपशगुन का कारण होता है। प्रीतम, मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ कि आप इस समय कहीं न जाए। मुझे आभास होता है कि कहीं आप कोई संकट में ना जा पाए। ये नागेश आज मृतलोक जाएगा तो जाएगा। और हाँ, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोको, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वाह प्रीतम वाह, जाने के लिए मैंने तुम्हें रोकना चाहा तो अपनी होशियारी और चालाकी दिखाकर मुझे कस्मों के बंधन में बांध दिया। नागरानी, अगर तुम मुझे रोकोगी मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। नहीं प्रीतम, प्रीतम, ए प्रीतम, प्रीतम, मेरे प्रीतम, तुम्हारा ऐसे गुस्सा मुझे जीने नहीं देगा। प्रीतम, प्रीतम, मैं तो फंसी हूँ। अगर इधर जाती हो तो इधर पति की आज्ञा का पालन, और उधर जाती हो तो मुझे आभास होता है कहीं आप किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। इसलिए प्रीतम, मैं मजबूर हूँ, मैं करूँ भी तो क्या? नागरानी, कुछ भी हो, आज ये नागेश मृतलोक जाएगा। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ और प्रथम कर्तव्य हमारा है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। इसलिए प्रीतम, आपने उस बंधन में मुझे बांध दिया जो मैं तोड़ नहीं सकती, न उसका उल्लंघन कर सकती हूँ। इसलिए नाथ, ठीक है, अगर आपने मुझे कसम के बंधन में बांध दिया तो मैं आपके साथ इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक चलूं। क्या नागरानी, एक बार फिर से बोलो। प्रीतम, मैं आपके साथ इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक के भ्रमण के लिए चलूंगी। प्रीतम, लेकिन प्रीतम, लेकिन क्या? तुम्हारी बात मैंने एक मानी और आज तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो कौन सी बात है? वो बात यह है कि नागलोक छोड़ने से पहले, मृतलोक जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ अपनी नागलोक की नाग माता के पास चलना। नाग माता के पास? हाँ। वो किस लिए? वो इसलिए कि आज से चलो नाग माता के पास, इजाजत दिया जाए और वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम दोनों इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक जाएंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो कि तुम जाने की जिद नहीं करोगे। ठीक है प्रिय, ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मृतलोक जाने को इजाजत देती हैं तो मृतलोक जाऊंगा, अगर मना करती हैं तो मृतलोक नहीं जाऊंगा। तो चलो
करते हो ऐसे वक्त नाग माता के पास नाग लोग चलते हैं। ठीक है प्रिय, चलो। हेलो हेलो हेलो, ये खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नागरानी। आज क्या बात है कि तुम दोनों खुशी से झूम रहे हो? मैया खुशी का कारण जानना चाहती है हाँ बेटी। कि हम दोनों हंसते मुस्कुराते क्यों आए हैं। मैया काश अगर आप भी जान जाओगी तो खुशियों से झूम उठोगी मैया। खुशियों से झूमूंगा? आखिर कौन सी बात है बेटी? जानना चाहती हो हाँ बेटी। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। बोलो बेटी। और चरण कमरे में आपके और मैया करुणा दे। चरण कमरे में आपके मैया करुणा दे। और आगे हम दोनों को दीजिए कर्म मृत्यु की बीच से। नागरानी तुम मृत लोक जाने की बात करती। मृत लोक जाने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं देती। ऐसा और नहीं नागरानी तुम्हें अहंकार हो गया है। नागलोक में जी नहीं भरता और नहीं नागरानी है मृतलोक। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, ऐसा नहीं होगा भैया। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा।
तुझे घमंड हो गया है। तुम्हें शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। तुम कोई भी रूप बदल सकती हो और नागराज भी कोई भी रूप बदल सकता है। अगर तुम मृतलोक जाओगी, नागराज जाएगा, वहां किसी मानव को हानि पहुंचाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी। ऐसा मत कहो भैया। रही बात मानव को हानि पहुंचाने की, तो ये नागरानी आपके चरणों की सौगंध खा के कहती है किसी मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी भैया। जैसे आप इस समय हमें रोकने का प्रयास कर रही है माता, ठीक इसी तरह ये नागरानी भी नागेश को रोक रही थी। लेकिन नागेश ने मुझे कस्मों में वचनों में बांध दिया। मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ मैया। आज नागेश की हार्दिक इच्छा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की अभिलाषा दिल में ही बैठी रहे। इसलिए नाग माता आपको मेरी सौगंध है मैया। बस कुछ पल की इजाजत दे दो। कुछ पल के बाद यहाँ से जाकर नागलोक से मृतलोक नागेश को भ्रमण कराकर अति शीघ्र में सुरक्षित नागलोक वापस। हेलो स्टाफ, ये आगे